मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसी घंटी रखना, ऐसी बेल रखना कि जो कुरान हो या नात हो या कोई दुआ या कलिमा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकसद के लिए किया हो या जो वज़ा किसी और चीज़ के लिए हो। तो ऐसी चीज़ को रिंग ट्यून के लिए रखना, बेल के लिए रखना, क्या ये जायज़ है? तो बड़ा अहम मसला है, याद रख लेना चाहिए। देखो जी, हमें एक प्रॉब्लम है, जब हम बुजुर्ग बन जाते हैं तो बुजुर्ग बनने के बाद हम अपने मोबाइल में या तो कुरान पाक की आयत करीमा को ट्यून की जगह रखते हैं, बेल रखते हैं, या हम फिर कोई नाते शरीफ को उठाकर ट्यून रखते हैं, या फिर हम अजान या फिर कोई दुआ या कलिमा हम उठाकर ट्यून रखते हैं, और इससे हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं, देखो जी म्यूजिक तो गुनाह है, चलो नात शरीफ लगाकर हमें बेल आएगी। देखो ये सही है कि म्यूजिक सुनना गुनाह है, म्यूजिक सुनना हराम है, वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप कुरान पाक की कोई आयत करीमा या नात शरीफ या आज़ान या और कोई दुआ या कलमा उठाकर मोबाइल में रिंग ट्यून रखते हो तो वो भी गुनाह होता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को लोगों की हिदायत के लिए उतारा है, न कि लोगों को बेल बजाने के लिए, न कि लोगों को मुताल्ला करने के लिए कि भाई साहब आपको कोई फ़ोन कर रहा है। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल नहीं किया है। कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है आपकी हिदायत के लिए। अगर कोई नात को उठाकर ट्यून की जगह रखता है तो नात का मकसद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ को, नात को वज़ा किया गया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ के लिए, न कि नात को वज़ा इसके लिए किया है कि आपको पता चल जाए फलाने साहिब फ़ोन कर रहे हैं। इसी तरह से आज़ान एक बहुत बड़ी इबादत है। आज़ान बहुत आला से आला मियार, आला अल्फाज हैं आज़ान के अंदर। तो आज़ान वज़ा की गई है इसलिए कि आज़ान दी जाए ताकि आपको पता चल जाए नमाज का वक्त हो रहा है। आज़ान इसलिए वज़ा नहीं किया कि आपको पता चल जाएगा फलानी साहिब फ़ोन कर रहे हैं। तो इसीलिए या कोई दुआ या कलमा हो तो जिस दुआ के लिए, जिस चीज़ के लिए उसको वज़ा किया गया है उसी के लिए उसको इस्तेमाल करो, और उसी के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अपने रिंग ट्यून के लिए। हाँ, एक जगह के अलार्म के लिए अगर आप आज़ान को रख सकते हो वहाँ पर जायज़ है, वहाँ पर ठीक है, क्योंकि जो कि वहाँ पर मकसद भी उठने का यही होता है कि हम नमाज के लिए जाग जाएं, और आज़ान की मकसद है कि नमाज के लिए जाग जाए। तो अलार्म के लिए हम आज़ान को रख सकते हैं। बाकी रिंग ट्यून के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, आप फ़ोन के लिए या मैसेज के लिए कुरान की कोई आयत या तिला या नात शरीफ या कोई दुआ या कलिमा या आज़ान नहीं रख सकते हैं। हराम है इस बिना पर कि इससे कुरान की तौहीन लाजिम आती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ नात में तौहीन लाजिम आती है, आज़ान के अंदर तौहीन लाजिम आती है। हमें बेल के लिए हमें ट्यून के लिए एक ऐसा बेल रखना चाहिए जो म्यूज़िक भी ना हो और कुरान पाक या हदीस रसूल या नात या और कोई मुक़द्दस कलमा भी ना हो। तो ऐसा सिंपल सा बेल हमें रखना चाहिए जो बजे तो म्यूज़िक भी उसमें ना आए। म्यूज़िक हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके बजने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग सी हो जाए, एक जोश और जुनून, एक डांसिंग का फीलिंग खड़ा हो जाए, उसको म्यूजिक कहते हैं। एक सादी सी बेल जिसको बजने के बाद आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है, न वो कुरान है, न वो हदीस है, न वो कुछ है, तो ऐसी आप बेल रख सकते हो। बस वही रखना बेहतर है। बाकी जिस तरह से गाने का रखना हराम है, इसी तरह से कुरान, हदीस रसूल और आज़ान और नात वगैरह भी रखना हराम है। इसलिए इन सब चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए।